नमस्कार, मैं हूं विकास सुहीज। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे सेक्टर 12 में। आपको बता दें, एडवोकेट सोनिया तंवर वाले मामले ने पूरी तरह से तूल पकड़ ली। आपको बता दें, इसी मामले के अंदर आज अश्लीलता के खिलाफ संघर्ष की जंग का ऐलान किया गया। महा आंदोलन नाम देकर एक अपील की गई। आपको बता दें, समाजी परिवर्तन को लेकर। और इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है सोनिया तंवर के जो पति हैं अमित तंवर, उनके द्वारा किया गया। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी। और आपको बता दें, आज इस पूरे मामले के अंदर काफी संख्या में, इस बार आंदोलन के अंदर काफी लोग यहां पहुंच चुके हैं और जिसको लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो ये कवरेज है हम आपको दिखा रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे सोनिया तंवर से इस पूरे मामले के ऊपर लेके। दोस्तों, हमारे साथ एडवोकेट सोनिया तंवर है, जिन्होंने लगभग 25 शिकायतें दी हैं, 17 मुकदमे दर्ज हुए हैं और इनको अश्लील मैसेज भेजने का जो मामला है पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है। सोनिया जी से बात करना चाहेंगे। सोनिया जी, आज जो महा आंदोलन का ऐलान किया गया, क्या बताना चाहेंगे? एक मैसेज देना चाहते हैं देश को कि भ्रष्ट प्रशासन जो है वो लगातार अपनी विफलताएं गिनवाने में लगा हुआ है। कल के पंजाब केसरी अखबार के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी थी कि साइबर क्राइम के 91 मुकदमे दर्ज करे गए, जिसमें से एक भी मुकदमे में कोई भी ट्रेसिंग नहीं हुई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विफलता है। इस 91 में मेरा भी कुछ हिस्सेदारी है। उस 18 मुकदमे जो दर्ज करे हैं वो शायद मेरे हिसाब से 10 मुकदमों की गिनती तो मेरी भी है उसमें से। आप ये बताओ, 0% का वो है इनका रिजल्ट, और ये लोग करोड़ों रुपए का बजट खा रहे हैं। सवाल नहीं पूछना चाहिए इन लोगों से सवाल पूछना चाहिए। और वही सवाल पूछने के लिए आज ये आंदोलन खड़ा किया गया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है सर, ये मैटर बहुत बड़ा है। मैं आपको कह रही हूँ, आज अगर घर घर में बलात्कार हो रहे हैं, घर घर में लड़कियों को बदनाम किया जा रहा है, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप, ये सब कुछ साइबर क्राइम से संबंधित है। लोग बात करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और ठा मारते हैं, देखे, और रिजल्ट 0। सुनिए जी, पुलिस ने साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता अभियान चला रखे हैं, लोगों को, बच्चों को गाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या लगता है कि आपको ये जो अभियान चलाते हैं वो कहां तक सकारात्मक है? सर, मैं ये कह रही हूँ, वो जो लोग अभियान चलाते हैं वो तो एक्सपर्ट होंगे ना। उन एक्सपर्ट को आज जरा यहाँ बुलाओ, जरा वो अपनी स्टेटमेंट दें, हम उनसे 10 सवाल पूछेंगे, उनको पता चल जाएगा जो लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं वो कितने एलिजिबल हैं इन चीजों के लिए। सोनिया जी, आपके पति हैं जो अमित जी, उनकी काफी लंबे दिन, आज लगभग 10 दिन होने वाले हैं, भूख हड़ताल पर चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज इस महा आंदोलन के अंदर कहां से और भी लोग पहुंच रहे हैं? सर, मैं पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ पर आज पहुंच रहे हैं। और ये बात सिर्फ नहीं है कि यहाँ पे जितने भी लोग पहुंचे हैं वो लोग इस बात को समझने वाले यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। और हमें ज़रूरत भी उन्हीं लोगों की थी जो यहाँ पर पहुंचे। बात सिर्फ इतनी थी ही नहीं कि हमें यहाँ कोई संख्या दिखानी थी या कोई शक्ति प्रदर्शन करना था, बशर्ते हमारे आंदोलन से कितने लोग सेटिस्फाई हैं वो यहाँ पर पहुंचे, वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि प्रशासन की विफलताएं गिनवाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इन लोगों को सपोर्ट हम करना चाहते हैं। अगर इनको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, आप हमें बताइए, हम चंदा इकट्ठा करके देंगे। पर मोदी जी ये कह रहे हैं कि डिजिटल देश बना दिया, डिजिटल देश बना दिया। ये डिजिटल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम तो सरकार को ये बताना चाहते हैं, जी आपका डिजिटल ये लोग फेल कर रहे हैं, आप पकड़ो इनको। सोनिया जी, बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं जो हरियाणा पंजाब के, उन्होंने पत्र लिखा है डीजीपी को, उसका क्या रिवर्ट मिल रहा है, कहां तक उसमें प्रभाव पड़ा है? पता नहीं यार, मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। आप जरा पीछे अपना कैमरा घुमा के देख लो, कितने वकील बैठे हैं ना, इसी बात से अंदाजा लग जाएगा। मुझे नहीं पता इसका क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, मैं खुद नहीं समझ पा रही। मेरा किसी से यहाँ पर पूरी बार में, पूरे प्रदेश भर के वकीलों में कभी किसी के साथ कोई विवाद नहीं रहा। निजी रूप से मैं कभी उनसे, बहुत कम लोगों से मैं बातचीत करती हूँ। एक वक्त जब 2 वकील आमने सामने खड़े होते हैं तो बात करना एक अलग बात होती है। अदरवाइज मैं निजी रूप से बहुत कम लोगों को जानती भी हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जब मुझे इस ड्रेस में गिरफ्तार किया गया तो वकीलों को दर्द क्यों नहीं हुआ, मैं ये बात नहीं समझ पाई। बार काउंसिल ऑफ हरियाणा और पंजाब ने मेरे समर्थन में एक लेटर डीएसपी साहब के खिलाफ डीजीपी साहब को लिख दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर, उसका रिजल्ट तो 0 ही है। आप भी वही फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। मैं कह रही हूँ, आज मेरी बार यहाँ पे खड़ी होती ना सर, हजारों की तादाद होती तो शायद इन लोगों के भी हौसले मतलब नीचे पड़ जाते। इन लोगों को, इनका हौसला बढ़ाने का काम शायद हम लोग आज कर रहे हैं। और बार की तरफ से मैं कुछ नहीं कहना चाहती सर। सुनिए, जैसे छुट्टियां चल रही हैं बार के अंदर, आपको मालूम ही है, बार खुलते ही
मुझे लगता है कि एक बार ये पूरा का पूरा जो अपना अधिवक्ता समाज है वो खड़ा होगा जरूर। मैं कल का इंतजार करूंगी, कल मेरी बार खुल जाएगी। आप बार के मेंबर हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ सर, कल देखते हैं। आज भी कोई बड़ा दिन नहीं है, कल भी कोई बड़ा दिन नहीं है, मेरे लिए हर दिन एक जैसा है, बशर्ते वो लोग इस बात के लिए सामने आए। बात सिर्फ ये नहीं है कि आज मैं पीड़ित हूँ, पीड़ित तो सब हैं, सारी महिला एडवोकेट्स पीड़ित हैं, लेकिन वो लोग बता नहीं रही हैं सर। वो लोग क्यों हिम्मत नहीं जुटा पा रही, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आज 2-4 वकील साथी निजी रूप से जो मेरे को सपोर्ट करते हैं या जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे को अपने आप में इस बात पे चिंता का विषय है कि वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे हैं। मैं बहुत लंबे समय से बार काउंसिल की मेंबर हूँ, 14 साल हो गए मुझे, और बार काउंसिल ऑफ हरियाणा, बार काउंसिल रोहतक की मैं मेंबर रही हूँ 8 साल तक। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद मेंबरशिप वापस ले लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेंबर तो मैं बार काउंसिल की हूँ ही, मुझे कोई वकालत करने से तो रोक नहीं सकता, लेकिन वो जो एक मेंबरशिप जो लोकल कोर्ट में ली जाती है, वो इसीलिए ली जाती है कि कभी भीड़ पड़ी में मेरे काम आएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब लोग हमारे से वोट मांगते हैं, उस समय ये कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और इस बार भी और पिछली बार भी मैंने वोट इसी उद्देश्य से दी थी कि जो लोग, क्योंकि मुझे कई दिनों से ये समस्या आ रही है, मैंने कंडीशन रखी थी, सर मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरे साथ खड़े रहना। सर पता नहीं, लोग पीछे हट रहे हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं। सोने जी, महाआंदोलन का जो आपने आज ऐलान कर दिया है, आज की क्या रूपरेखा रहने वाली है? आप डिप्टी कमिश्नर से मिलने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं? अभी 1:30 बजे हम एसपी साहब से मिलेंगे सर। ज्ञापन सौंपेंगे उनको? ज्ञापन नहीं सौंपेंगे सर, हम उनसे स्टेटमेंट लेंगे। वो ये कहते हैं कि हम ट्रेस करने में विफल हैं और आप अनट्रेस रिपोर्ट लिखिए और कोर्ट में सबमिट कर दीजिए, हमें तसल्ली हो जाएगी, हमारा पुलिस प्रशासन विफल है। उसके बाद आंदोलन आपका चलेगा, कैसे रहेगा? नहीं सर, जब ये यूं ही लिख देंगे कि हम विफल है, फिर मेरा चलाने का फायदा क्या? फिर तो मोदी जी से लड़ेंगे। फिर अभी तक मैं मोदी जी की बुराई नहीं करूँ, फिर मैं बुराई करनी शुरू कर दूंगी। ये लिख के दे इस बात को कि हम जो है वो अनट्रेस रिपोर्ट लिख रहे हैं, भाई हम इसमें बिल्कुल विफल है, लिख देंगे अनट्रेस रिपोर्ट, हम आज ही उठ जाएंगे। ऐसा तो असंभव है। क्यों नहीं संभव, क्यों नहीं है? जब आप मेरे को कह रहे हो कि ट्रेस नहीं हो रहा, वही बात लिख के दे दो, अनट्रेस हो गया। अनट्रेस केस होते हैं ना। कल के पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे कवरेज थी, 91 मुकदमों में से एक भी ट्रेस नहीं हुआ। मेरे में भी लिख दो भाई अनट्रेस, लिखो अनट्रेस। हरियाणा पुलिस मतलब इतनी काबिल हो चुकी है कि उनसे मुकदमे भी ट्रेस। मैं कह रही हूँ, अगर ऐसा होता ना, अगर मैं झूठ बोल रही होती तो अभी तक डिपार्टमेंट स्टेटमेंट पे आ जाता, मीडिया को बुला के क्लियर कर देता एक एक बात कि भाई मैडम झूठ बोल रही है और सारे ट्रेस हो गए, कह देता ना। क्यों नहीं कह रहा? मैं 12 दिन से बैठी हूँ, 12 दिन से इनकी मिट्टी पलीत कर रही हूँ बाहर बैठ के। सर रोज चाहे मैं माइक हमने नहीं लगाया हुआ है, लेकिन हम आपस में बात करते हैं, 10 लोगों को ये बताती हूँ भाई पुलिस ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। मिट्टी पलीती तो कर रही हूँ, अगर कुछ कर दिया होता तो। आज सिर्फ इस बात का इंतजार किया जा रहा है। आज मेरे हस्बैंड 10 दिन से भूख हड़ताल पे है, मान लो वो मर जाते हैं, ये लोग क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे ये बता दो यार। इनके लिए चाहे कोई मर जाए चाहे कोई जी जाए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये का कारण जानने के लिए ही मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था कि मुझे ये पता चले। लेकिन आज विफलता देखना चाहती हूँ सर, मैं दुनिया को ये दिखाना चाहती हूँ कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं और कैसे विफलता आती है। तो सोनिया जी, क्या अपील क्या करेंगी पूरे देश से आप? पूरे देश की बेटियों से, पूरे देश के बच्चे से, हर एक नेता से, एमएलए से, एमपी से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, सबसे एक ही अपील है कि प्लीज आप इस क्राइम के लिए कुछ बड़ा कदम उठाइए, इन लोगों से स्टेटस लीजिए। आए दिन एसपी साहब हर महीने एक मीटिंग लेते हैं जिसमें पूरे महीने की जांच होती है। क्यों मेरे नाम पे मुद्दा नहीं उठा? क्यों ये नहीं पूछा गया कि सोनिया की एफआईआर क्यों पेंडिंग है? आज ये कह रहे हैं सर कि ये जो अनट्रेसिंग जारी है ये लंबी हो गई है। लंबी तो आपने बना दी, इसलिए लंबी होगी सर। आप और मैं फोन खरीदते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 साल में 2 साल में बदल देते हैं। 3.5 साल से जिस व्यक्ति ने कॉल कर रखा है उसने तो फोन भी बदल दिया और सिम भी तोड़ दिया। उस तक कैसे पहुंचोगे आप? उसका आईपी एड्रेस वगैरह तो सब कुछ होता ही है, सब कुछ पूरी डिटेल्स तो होगी पुलिस के पास, लेकिन कोई उस आईपी का इस्तेमाल करे। मैं ये कह रही हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, एक 15 दिन के लिए आप मुझे अपना साइबर सेल का इंचार्ज लगा दो और मुझे 5-7 पुलिस कर्मचारी दे दो। वो भी नहीं देना चाहते तो सिर्फ इस बात की पावर दे दो कि जिसे मैं गिरफ्तार करके लाऊंगी उसको इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिल जाए। मैं कह रही हूँ मैं 15 दिन में सारे केस फट्टे लगा दूंगी और प्लस में जो इनके 91 केस अनट्रेस है वो भी लगा देंगे। और बताओ। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें सोनिया तंवर पूरी तरह से इस समय आपको बता दें अपने मामले को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं और हर कीमत के ऊपर
इंसाफ लेके रहेंगे। आप देख रहे हैं कि ये महा आंदोलन के लिए आज ये भीड़ जुटी है और ये धीरे धीरे पूरे हरियाणा के अंदर एक उग्र रूप धारण कर सकता है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, और हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे साथ एडवोकेट सोनिया तंवर है, जिन्होंने लगभग 25 शिकायतें दी हैं, 17 मुकदमे दर्ज हुए हैं और इनको अश्लील मैसेज भेजने का जो मामला है पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है। सोनिया जी से बात करना चाहेंगे। सोनिया जी, आज जो महा आंदोलन का ऐलान किया गया, क्या बताना चाहेंगे? एक मैसेज देना चाहते हैं देश को कि भ्रष्ट प्रशासन जो है वो लगातार अपनी विफलताएं गिनवाने में लगा हुआ है। कल के पंजाब केसरी अखबार के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी थी कि साइबर क्राइम के 91 मुकदमे दर्ज करे गए, जिसमें से एक भी मुकदमे में कोई भी ट्रेसिंग नहीं हुई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विफलता है। इस 91 में मेरा भी कुछ हिस्सेदारी है। उस 18 मुकदमे जो दर्ज करे हैं वो शायद मेरे हिसाब से 10 मुकदमों की गिनती तो मेरी भी है उसमें से। आप ये बताओ, 0% का वो है इनका रिजल्ट, और ये लोग करोड़ों रुपए का बजट खा रहे हैं। सवाल नहीं पूछना चाहिए इन लोगों से सवाल पूछना चाहिए, और वही सवाल पूछने के लिए आज ये आंदोलन खड़ा किया गया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है सर, ये मैटर बहुत बड़ा है। मैं आपको कह रही हूँ, आज अगर घर घर में बलात्कार हो रहे हैं, घर घर में लड़कियों को बदनाम किया जा रहा है फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप, ये सब कुछ साइबर क्राइम से संबंधित है। लोग बात करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और ठा मारते हैं, देखे, और रिजल्ट 0। सुनिए जी, पुलिस ने साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता अभियान चला रखे हैं, लोगों को, बच्चों को गाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या लगता है कि आपको ये जो अभियान चलाते हैं वो कहाँ तक सकारात्मक है? सर, मैं ये कह रही हूँ, वो जो लोग अभियान चलाते हैं वो तो एक्सपर्ट होंगे ना। उन एक्सपर्ट को आज जरा यहाँ बुलाओ, जरा वो अपनी स्टेटमेंट दें, हम उनसे 10 सवाल पूछेंगे, उनको पता चल जाएगा जो लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं वो कितने एलिजिबल हैं इन चीजों के लिए। सोनिया जी, आपके पति हैं जो अमित जी, उनकी काफ़ी लंबे दिन, आज लगभग 10 दिन होने वाले हैं, भूख हड़ताल पर चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज इस महा आंदोलन के अंदर कहाँ से और भी लोग पहुँच रहे हैं? सर, मैं पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ पर आज पहुँच रहे हैं, और ये बात सिर्फ नहीं है कि यहाँ पे जितने भी लोग पहुंचे हैं वो लोग इस बात को समझने वाले यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, और हमें ज़रूरत भी उन्हीं लोगों की थी जो यहाँ पर पहुंचे। बात सिर्फ इतनी थी ही नहीं कि हमें यहाँ कोई संख्या दिखानी थी या कोई शक्ति प्रदर्शन करना था, बशर्ते हमारे आंदोलन से कितने लोग सेटिस्फाई हैं वो यहाँ पर पहुंचे, वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि प्रशासन की विफलताएं गिनवाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इन लोगों को सपोर्ट हम करना चाहते हैं। अगर इनको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, आप हमें बताइए, हम चंदा इकट्ठा करके देंगे। पर मोदी जी ये कह रहे हैं कि डिजिटल देश बना दिया, डिजिटल देश बना दिया। ये डिजिटल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम तो सरकार को ये बताना चाहते हैं, जी आपका डिजिटल ये लोग फेल कर रहे हैं, आप पकड़ो इनको। सोनिया जी, बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं जो हरियाणा पंजाब के, उन्होंने पत्र लिखा है डीजीपी को, उसका क्या रिवर्ट मिल रहा है, कहाँ तक उसमें प्रभाव पड़ा है? पता नहीं यार, मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। आप जरा पीछे अपना कैमरा घुमा के देख लो, कितने वकील बैठे हैं ना, इसी बात से अंदाजा लग जाएगा। मुझे नहीं पता इसका क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, मैं खुद नहीं समझ पा रही। मेरा किसी से यहाँ पर पूरी बार में, पूरे प्रदेश भर के वकीलों में कभी किसी के साथ कोई विवाद नहीं रहा। निजी रूप से मैं कभी उनसे, बहुत कम लोगों से मैं बातचीत करती हूँ। एक वक्त जब 2 वकील आमने सामने खड़े होते हैं तो बात करना एक अलग बात होती है। अदरवाइज मैं निजी रूप से बहुत कम लोगों को जानती भी हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जब मुझे इस ड्रेस में गिरफ्तार किया गया तो वकीलों को दर्द क्यों नहीं हुआ, मैं ये बात नहीं समझ पाई। बार काउंसिल ऑफ हरियाणा और पंजाब ने मेरे समर्थन में एक लेटर डीएसपी साहब के खिलाफ डीजीपी साहब को लिख दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर, उसका रिजल्ट तो 0 ही है। आप भी वही फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। मैं कह रही हूँ, आज मेरी बार यहाँ पे खड़ी होती ना सर, हजारों की तादाद होती तो शायद इन लोगों के भी हौसले मतलब नीचे पड़ जाते। इन लोगों को, इनका हौसला बढ़ाने का काम शायद हम लोग आज कर रहे हैं। और बार की तरफ से मैं कुछ नहीं कहना चाहती सर। सुनिए, जैसे छुट्टियां चल रही हैं बार के अंदर, आपको मालूम ही है, बार खुलते ही मुझे लगता है कि एक बार ये पूरा का पूरा जो अपना अधिवक्ता समाज है वो खड़ा होगा जरूर। मैं कल का इंतजार करूंगी, कल मेरी बार खुल जाएगी। आप बार के मेंबर हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ सर, कल देखते हैं। आज भी कोई बड़ा दिन नहीं है, कल भी कोई बड़ा दिन नहीं है, मेरे लिए हर दिन एक जैसा है, बशर्ते वो लोग इस बात के लिए सामने आए। बात सिर्फ ये नहीं है कि आज मैं पीड़ित हूँ, पीड़ित तो सब हैं, सारी महिला एडवोकेट्स पीड़ित हैं, लेकिन वो लोग बता नहीं रही हैं सर। वो लोग क्यों हिम्मत नहीं जुटा पा रही, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आज 2-4 वकील साथी निजी रूप से जो मेरे को
सपोर्ट करते हैं या जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे को अपने आप में इस बात पे चिंता का विषय है कि वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे हैं। मैं बहुत लंबे समय से बार काउंसिल की मेंबर हूँ, 14 साल हो गए मुझे, और बार काउंसिल ऑफ हरियाणा, बार काउंसिल रोहतक की मैं मेंबर रही हूँ 8 साल तक। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद मेंबरशिप वापस ले लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेंबर तो मैं बार काउंसिल की हूँ ही, मुझे कोई वकालत करने से तो रोक नहीं सकता, लेकिन वो जो एक मेंबरशिप जो लोकल कोर्ट में ली जाती है वो इसीलिए ली जाती है कि कभी भीड़ पड़ी में मेरे काम आएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब लोग हमारे से वोट मांगते हैं उस समय ये कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और इस बार भी और पिछली बार भी मैंने वोट इसी उद्देश्य से दी थी कि जो लोग क्योंकि मुझे कई दिनों से ये समस्या आ रही है, मैंने कंडीशन रखी थी, सर मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरे साथ खड़े रहना। सर पता नहीं लोग पीछे हट रहे हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं। सोनिया जी, महाआंदोलन का जो आपने आज ऐलान कर दिया है, आज की क्या रूपरेखा रहने वाली है? आप डिप्टी कमिश्नर से मिलने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं? अभी 1:30 बजे हम एसपी साहब से मिलेंगे सर। क्या सौंपेंगे उनको? ज्ञापन नहीं सौंपेंगे सर, हम उनसे स्टेटमेंट लेंगे। वो ये कहते हैं कि हम ट्रेस करने में विफल हैं और आप अनट्रेस रिपोर्ट लिखिए और कोर्ट में सबमिट कर दीजिए, हमें तसल्ली हो जाएगी हमारा पुलिस प्रशासन विफल है। उसके बाद आंदोलन आपका चलेगा, कैसे रहेगा? नहीं सर, जब ये यूं ही लिख देंगे कि हम विफल है, फिर मेरा चलाने का फायदा क्या? फिर तो मोदी जी से लड़ेंगे। फिर अभी तक मैं मोदी जी की बुराई नहीं करूँ, फिर मैं बुराई करनी शुरू कर दूंगी। ये लिख के दे इस बात को कि हम जो है वो अनट्रेस रिपोर्ट लिख रहे हैं, भाई हम इसमें बिल्कुल विफल है, लिख देंगे अनट्रेस रिपोर्ट, हम आज ही उड़ जाएंगे। ऐसा तो असंभव है। क्यों नहीं संभव, क्यों नहीं है? जब आप मेरे को कह रहे हो कि ट्रेस नहीं हो रहा, वही बात लिख के दे दो, अनट्रेस हो गया। अनट्रेस केस होते हैं ना। कल के पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे कवरेज थी, 91 मुकदमों में से एक भी ट्रेस नहीं हुआ। मेरे में भी लिख दो भाई अनट्रेस, लिखो अनट्रेस। हरियाणा पुलिस मतलब इतनी काबिल हो चुकी है कि उनसे मुकदमे भी ट्रेस। मैं कह रही हूँ अगर ऐसा होता ना, अगर मैं झूठ बोल रही होती तो अभी तक डिपार्टमेंट स्टेटमेंट पे आ जाता, मीडिया को बुला के क्लियर कर देता एक बात कि भाई मैडम झूठ बोल रही है और सारे ट्रेस हो गए, कह देता ना। क्यों नहीं कह रहा? मैं 12 दिन से बैठी हूँ, 12 दिन से इनकी मिट्टी पलीत कर रही हूँ बाहर बैठ के। सर रोज चाहे मैं माइक हमने नहीं लगाया हुआ है, लेकिन हम आपस में बात करते हैं, 10 लोगों को ये बताती हूँ भाई पुलिस ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। मिट्टी पलीती तो कर रही हूँ, अगर कुछ कर दिया होता तो। आज सिर्फ इस बात का इंतजार किया जा रहा है। आज मेरे हस्बैंड 10 दिन से भूख हड़ताल पे है, मान लो वो मर जाते हैं, ये लोग क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे ये बता दो मुझे यार। इनके लिए चाहे कोई मर जाए चाहे कोई जी जाए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये का कारण जानने के लिए ही मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था कि मुझे ये पता चले। लेकिन आज विफलता देखना चाहती हूँ सर, मैं दुनिया को ये दिखाना चाहती हूँ कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं और कैसे विफलता आती है। तो सोनिया जी, क्या अपील क्या करेंगे पूरे देश से आप? पूरे देश की बेटियों से, पूरे देश के बच्चे से, हर एक नेता से, एमएलए से, एमपी से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, सबसे एक ही अपील है कि प्लीज आप इस क्राइम के लिए कुछ बड़ा कदम उठाइए। इन लोगों से स्टेटस लीजिए। आए दिन एसपी साहब हर महीने एक मीटिंग लेते हैं जिसमें पूरे महीने की जांच होती है। क्यों मेरे नाम पे मुद्दा नहीं उठा? क्यों ये नहीं पूछा गया कि सोनिया की एफआईआर क्यों पेंडिंग है? आज ये कह रहे हैं सर कि ये जो अनट्रेसिंग जारी है ये लंबी हो गई है। लंबी तो आपने बना दी, इसलिए लंबी होगी सर। आप और मैं फोन खरीदते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 साल में 2 साल में बदल देते हैं। 3.5 साल से जिस व्यक्ति ने कॉल कर रखा है उसने तो फोन भी बदल दिया और सिम भी तोड़ दिया। उस तक कैसे पहुंचोगे आप? उसका आईपी एड्रेस वगैरह तो सब कुछ होता ही है, सब कुछ पूरी डिटेल्स तो होगी पुलिस के पास, लेकिन कोई उस आईपी का इस्तेमाल करे। मैं ये कह रही हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, एक 15 दिन के लिए आप मुझे अपना साइबर सेल का इंचार्ज लगा दो और मुझे 5-7 पुलिस कर्मचारी दे दो। वो भी नहीं देना चाहते तो सिर्फ इस बात की पावर दे दो कि जिसे मैं गिरफ्तार करके लाऊंगी उसको इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिल जाए। मैं कह रही हूँ मैं 15 दिन में सारे केस फट्टे लगा दूंगी और प्लस में जो इनके 91 केस अनट्रेस है वो भी लगा देंगे। और बताओ। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें सोनिया तंवर पूरी तरह से इस समय आपको बता दें अपने मामले को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं और हर कीमत के ऊपर इंसाफ लेके रहेंगे। आप देख रहे हैं कि ये महा आंदोलन के लिए आज ये भीड़ जुटी है और ये धीरे धीरे पूरे हरियाणा के अंदर एक उग्र रूप धारण कर सकता है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स और हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।